बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज 17 अगस्त 2020 मंडे है। साइंस का 2 लेक्चर्स हम कर रहे हैं, लेक्चर 22 और 23। ठीक है, 2 डेज़ में आप इसे कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि 17 अगस्त और 18 अगस्त का आपका ये काम हो जाएगा। डायरी आपकी जो है, आपने यूनिट नंबर 8 का पेज 113 से 116 तक करेंगे। एक्सरसाइज वर्क है और साथ में 2 वर्कशीट्स हैं। ठीक है, आप कोशिश करें कि एक दिन लर्निंग वर्क कर लें और दूसरे दिन जो है वर्कशीट वाला सॉल्व कर लें। ठीक है, अदरवाइज़ जैसे आप मुनासिब करते हैं, समझते हैं, 2 डेज़ में आपने इसे कंप्लीट कर लेना है। हमारे चैप्टर का जो टाइटल है वो बेसिकली है मेजरमेंट ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़, यानी कि जो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जिनके बारे में हम डिटेल में आगे स्टडी भी करेंगे, उनको मेजर करने के तरीके हम इस चैप्टर में जानेंगे। किस तरह से हम जानते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटी कितनी होती है। ठीक है, फ़िज़िकल क्वांटिटी हम आगे जानेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि क्या हम मेजर कर रहे हैं। अच्छा, इस पिक्चर में थोड़ा व्यू है हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटी के हवाले से और कुछ आलात जिसकी मदद से हम मेजर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंचेस टेप, आपने जो है वो मिस्त्री वगैरह जो है वो लेकर आते हैं, मैंने जो देखा हुआ है। ठीक है, उनके पास जो है मेजरिंग टेप इसको बोलते हैं, इंचेस टेप भी बोलते हैं, जिसकी मदद से वो लेंथ मेजर कर रहे होते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। ठीक है, बैलेंस तराजू, जैसे हम चीनी वगैरह तोलने के लिए तराजू का इस्तेमाल करते हैं। आम रूटीन में तो तकरी वगैरह जो है वो इस्तेमाल की जाती थी, या फिर फ़िज़िकल बैलेंस इस्तेमाल होते थे, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस उसने दिखाया हुआ है, जिसकी मदद से हम जो है वज़न मापते हैं। ठीक है, मैस मेजर करते हैं। थर्ड हमारे पास ये जो दिखाई हुई है बेसिकली स्टॉप वॉच है। ठीक है, स्टॉप वॉच को जब हम क्लिक करते हैं तो हमें जो है टाइम मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने दौड़ लगाई है। ठीक है, हमने जो है दौड़ लगाना रेस लगवाई है कि बच्चे जो है वो 2 किलोमीटर से है वो कितनी देर में दौड़ लगाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने जो है स्टॉप वॉच यूज़ कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम मेजर कर सकते हैं टाइम को। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं उसकी तरफ भी एक इशारा है, लेकिन नेक्स्ट हम जानते हैं स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स, यानी कि ये चैप्टर आप जब कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, तो आपके पास क्या क्या चीज़ें जो है आपको आनी चाहिए उसके हवाले से। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, इस चैप्टर को स्टडी करने के बाद स्टूडेंट्स काबिल हो जाएंगे डिफ़ाइन अ फिज़िकल क्वांटिटी विद एग्जांपल्स, एग्जांपल्स की मदद से वो बता सकेंगे, डिफ़ाइन कर सकेंगे कि फ़िज़िकल क्वांटिटी होती क्या है। ठीक है, तो इट मीन कि ये आप जब लर्न कर लेंगे, समझ लेंगे, आपको ये डेफिनेशन आनी चाहिए, एग्जांपल्स के साथ आप इसको राइट भी कर सकें। अप्लाई द प्रीफिक्सेस मिली, किलो, सेंटी एंड इंटरप्रेट प्रीफिक्सेस को इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएं। ठीक है, प्रीफिक्सेस जैसे कि मिली, किलो, सेंटी वगैरह ये सारे प्रीफिक्सेस हैं, इनका इस्तेमाल करना ही नहीं आता हो। इंटरप्रेट द यूनिट्स, और जो यूनिट्स हैं जो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे उसको जो है वो एक्सप्लेन कर सकें। इंटर कन्वर्ट स्मॉलर यूनिट्स हैं बिगर यूनिट्स, बड़े और जो छोटे यूनिट्स हैं उनको आपस में कन्वर्ट कर सकें, यानी कि छोटे यूनिट से बड़ा या बड़े से छोटा यूनिट बना सकें। ठीक है, सिलेक्ट एंड यूज़ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए जो आलात इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, चंद एक जो इंस्ट्रूमेंट हैं, आलात हैं, वो यहाँ पे उसने दे दिए हैं। किस तरह से हम उसको इस्तेमाल करते हैं वो यूज़ हम स्टडी करेंगे इसमें। इंटरप्रेट ऐसे यूनिट्स इन डेली लाइफ, रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसे यूनिट्स का इस्तेमाल जो है हम स्टडी करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे ऐसे यूनिट्स क्या हैं। इन्वेस्टिगेट वाई इट इज़ डिज़ायरेबल फॉर अ साइंटिस्ट टू यूज़ द ऐसे यूनिट्स इन देयर वर्क, और इस चीज़ को भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि ऐसे यूनिट जो है वो एक साइंटिस्ट के लिए क्यों ज़रूरी है इस्तेमाल करना,
क्यों ऐसे यूनिट जो है वो सिंपली बनाए गए हैं और क्यों ये यूज़ होते हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बाय रीडिंग द करेक्ट मेनिस्कस। पहले तो हम जानेंगे मेनिस्कस क्या है, उसके बाद हम इसको इस्तेमाल करते हुए किस तरह से जो लिक्विड है उसका करेक्ट वॉल्यूम जो है वो बता सकते हैं कि कितना उसका वॉल्यूम है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने इस चैप्टर में स्टडी करनी है। अभी हमें नहीं पता मेनिस्कस क्या है, प्रीफिक्सेस क्या है, इंटरकन्वर्जन क्या है, फिज़िकल क्वांटिटी क्या है। ठीक है, लेकिन हम नेक्स्ट जब स्टडी करेंगे तो हमें सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे जो है चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हमें जो है वो आनी चाहिए। हाउ फार इज़ योर स्कूल फ्राम होम? हाउ मच इज़ द टेबल हैवियर देन द चेयर? How much more water can be filled in jug than in a glass? आपका स्कूल आपके घर से कितना दूर है? आपकी जो टेबल है, मेज़ है, वो कुर्सी की बनिस्बत कितना वज़नी है? आपके जग में पानी का जो जग इस्तेमाल करते हैं, गिलास की बनिस्बत कितना ज़्यादा पानी आ सकता है? How long is the duration of day? Such question can be answered only when you are able to measure the physical quantity like length, mass, time, volume, etc. हमारा जो एक दिन होता है, शमसी साल का जो एक दिन होता है, ठीक है, 24 आवर्स, वो कितना लंबा है, उसमें कितने मिनट सेकंड्स होते हैं, ये सारी चीज़ें मेजरमेंट से रिलेटेड है। यानी कि इसको हम माप सकते हैं, यानी कि मेरा घर से स्कूल का फ़ासला कितना है, ये मैं माप सकता हूँ। ठीक है, मेरा मेज़ कितना वज़नी है बनिस्बत कुर्सी के, मैं ये मालूम कर सकता हूँ। एक जग के अंदर कितने गिलास पानी आ सकते हैं, ये मैं मालूम कर सकता हूँ। और एक दिन कितना लंबा होता है, कितने मिनट्स या सेकेंड्स इसके ऊपर इसके अंदर होते हैं, ये चीज़ मैं मेजर कर सकता हूँ। ठीक है, इट मीन्स के ये तमाम चीज़ें मेजर की जाती हैं और जो चीज़ें मेजर की जाती हैं उनको हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो ऊपर की डिस्कशन के हवाले से अब तक मेरे पास जो चीज़ आई है वो क्या है कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ वो मिक़दारें होती हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं। एग्जांपल उसने दे दी, लेंथ, मास, टाइम, वॉल्यूम। लंबाई को मेजर किया जा सकता है, कोई चीज़ कितनी लंबी है या कितनी दूर है। मास को मेजर कर सकते हैं कि कितनी चीज़ वज़नी है। हमने फॉर एग्ज़ाम्पल जो बाज़ार से सब्ज़ी ख़रीदी है, ठीक है, वो कितना उसका वेट है, कितना उसका मास है, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, टाइम हम मेजर कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें स्कूल आने में कितना वक्त लगता है, हम मेजर कर सकते हैं। वॉल्यूम हम मेजर कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो है वो जाते हैं उसके पास, शॉपकीपर के पास, और उसे कहते हैं कि हमें जो है वो दूध दे दें। कितना दूध दे दें? 1 लीटर दूध दे दें, 1.5 लीटर दूध दे दें, हाफ़ लीटर दूध दे दें। यानी कि वॉल्यूम हम मेजर कर सकते हैं किसी भी चीज़ का। तो जितनी भी क्वांटिटीज़ हम मेजर कर सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। तो हमने इस चैप्टर में क्या करना है? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के तरीके जानेंगे। ओके, in this chapter we will learn about these physical quantities and their measurements, measuring instrument and units of the measurement will also be discussed. इस चैप्टर में हमने क्या डिस्कस करना है? फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या हैं, ये चीज़ हम सीखेंगे। इनको हम कैसे मेजर करते हैं, ये हम सीखेंगे। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वो आलात, वो चीज़ें जिसके ज़रिए से हम मेजर करते हैं किसी चीज़ को, उसके बारे में हम जानेंगे। टाइम को मेजर करने के लिए किस तरह से हम स्टॉप वॉच को यूज़ करते हैं, ये हम स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, यानी कि जो चीज़ मेजर की जाती हैं किस यूनिट में मेजर की जाती हैं। फॉर एग्जांपल जो मास है किसी चीज़ का, वो किलोग्राम में मेजर किया जाता है। फॉर एग्जांपल इसी तरह से टाइम सेकंड्स में मेजर किया जाता है, मिनट्स में मेजर किया जाता है। तो हम यानी कि यूनिट्स की बात भी इसमें करेंगे। तो 4 चीज़ें हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या हैं, कैसे मेजर करते हैं, वो आलात जिनकी मदद से मेजर किए जाते हैं, और वो यूनिट्स जिसमें हम जो है किसी भी चीज़ को फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे।
फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, उसकी डेफिनेशन, द क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड द फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो वो तमाम मिकदारें, ठीक है, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, वो कितनी उनकी जो है वो मिकदार है, ठीक है, उसको हम फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। तो फिज़िकल क्वांटिटी वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि वो कितनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेंथ, मास, टाइम, वॉल्यूम आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। ये सारी कहते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ है, जिनको हमने ऊपर भी बात कर दी। फिज़िकल क्वांटिटीज हैव एटलीस्ट टू थिंग्स इन कॉमन। कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी है, कहते हैं कि उसके हवाले से दो चीज़ें कॉमन यानी कि मुश्तरक है, यानी कि जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनमें ये दो चीज़ें लाजमन पाई जाती हैं। वन इज़ द साइज़ और मैग्नीट्यूड। एक होता है उसका साइज़ या मैग्नीट्यूड, यानी कि कितनी बड़ी है वो चीज़, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेंथ है, हम जब बात करते हैं, आप जाते हो कपड़ा लेने, ठीक है, तो आप दुकानदार को क्या कहते हो, मुझे 2 मीटर कपड़ा दे दो, ठीक है। आप ये कहते हो 2 गज़ कपड़ा दे दो, ठीक है, आधा मीटर कपड़ा दे दो, क्या बोलते हो, यानी कि जो आपने 2 बोला, हाफ बोला, या फिर चीनी लेने के 5 kg मुझे चीनी दे दें, आपने 5 बोला, तो वो 5, 2 या हाफ जो आपने बोला है वो क्या होता है, उस चीज़ का साइज़ होता है कि आपको कितनी चाहिए वो। तो जितनी भी क्वांटिटीज़ होती हैं उसमें आपको साइज़ या मैग्नीट्यूड बताना पड़ता है। लेंथ में फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 1 मीटर कपड़ा चाहिए, मास में मुझे 5 kg चीनी चाहिए, टाइम में फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 2 मिनट्स चाहिए, वॉल्यूम में फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 2 लीटर मिल्क चाहिए, ठीक है। तो ये आप 2, 1, 5 जो भी बोल रहे हैं, ठीक है, ये सारे क्या होंगे, साइज़ या फिर मैग्नीट्यूड कहलाएंगे। एंड द अदर इज़ यूनिट इन विच द क्वांटिटी इज़ मेजर्ड। और दूसरा होता है इसका यूनिट, जिसमें हम उस क्वांटिटी को मेजर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टाइम को मेजर कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप बाजू का टाइम के लिए बोलते हैं 4 घंटे, 4 आवर्स। आवर्स बेसिकली क्या है, आपका टाइम का यूनिट है। 4 हो गया उसका साइज़, और हो गया उसका यूनिट। फॉर एग्ज़ाम्पल इसी तरह से लेंथ के लिए 2 मीटर, 2 हो गया उसका साइज़ या मैग्नीट्यूड, और मीटर एम हो गया आपका उसका यूनिट। मैथ्स में फॉर एग्ज़ाम्पल आप देते हो कि बोलते हैं मुझे 50 ग्राम्स जो है वो नमक चाहिए, ठीक है, तो 50 में 50 जो है आपका साइज़ है, 50 ग्राम में से 50 साइज़ है, और जो ग्राम आपने बोला है वो आपका क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। टाइम फॉर एग्ज़ाम्पल 2 मिनट्स, मे आई गो आउट फॉर 2 मिनट्स, ठीक है, मैं 2 मिनट के लिए बाहर जा सकता हूँ, तो यहाँ पे 2 साइज़ हो जाएगा, और जो मिनट होगा वो आपका क्या कहलाएगा, यूनिट कहलाएगा। तो जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ है उसमें दो चीज़ें मुश्तरक होती हैं, यानी कि हर एक में पाई जाती हैं। एक तो हमें साइज़ या मैग्नीट्यूड बताना पड़ता है, और दूसरा उसका यूनिट बताना पड़ता है। अब एक एग्जांपल देता हूँ जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ मिस कर देता हूँ। आप जाते हो तो दुकानदार कहते हो मुझे मीटर कपड़ा दे दो, आपने अपना सूट सिलाई करवाना है, ठीक है, आप 8th क्लास के स्टूडेंट हो, आप उसको जाके कहते हो मुझे मीटर कपड़ा दे दो। यकीनी बात है जब मीटर नहीं बोला जाता तो उसका मीन ये लिया जाता है 1 मीटर। अब वो आपको 1 मीटर उतार के दे देगा अपनी सेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, लेकिन आपको तो काफ़ी ज़्यादा मीटर कपड़ा चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 मीटर कपड़ा चाहिए। अगर आप उसके साथ मीटर के साथ 5 नहीं बोलोगे, उसका साइज़ नहीं बताओगे, तो आपको जितनी मिकदार चाहिए वो आपको नहीं मिलेगी। इट मीन कि साइज़ बताना ज़रूरी है। इसी तरह से आपने साइज़ बता दी है, उसका यूनिट नहीं बताया। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जाते हो उसके पास, दुकानदार के पास, और उसे जाके कहते हो जी मुझे 2 चीनी दे दें। अब क्या वो 2 दाने आपको चीनी के देगा, ठीक है, 2 ग्राम चीनी देगा, 200 ग्राम चीनी देगा, 2 kg चीनी देगा, कितनी देगा आपको बताना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि मुझे 2 kg चीनी चाहिए या फिर मुझे 200 ग्राम्स चीनी चाहिए। इट मीन्स कि जस्ट आपने साइज़ बता दिया है, ठीक है, आपने यूनिट नहीं बताया तो आपको एग्जैक्ट चीज़ नहीं मिलेगी। इट मीन्स कि आपको साइज़ भी बताना पड़ता है और आपको यूनिट भी बताना पड़ता है, यानी कि मुझे 2
केजी चीनी चाहिए, मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए, मुझे 2 किलोमीटर दौड़ लगानी है, मुझे 2 मिनट्स चाहिए, ठीक है, मुझे 2 लीटर पानी चाहिए। ये सारी, इसमें हम साइज़ भी बता रहे हैं, इसमें हम यूनिट भी बता रहे हैं, तो ये सारी क्या होगी, फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को जो है कहता है कि दो चीज़ें मुश्तरक होती हैं, साइज़ और मैग्नीट्यूड, और यूनिट, ये हमने बात कर ली। अब एग्जांपल से आपको मज़ीद जो है वो डिस्कस कर रहा है। फॉर एग्जांपल, टू डिस्क्राइब अ ब्रिक, इट्स लेंथ, विड्थ, हाइट एंड मास आर मेजर्ड, दीज आर कॉल्ड द फिज़िकल क्वांटिटीज़। अब मिसाल के तौर पर कहता है कि ईंट है, आप उसको आपने बयान करना है कि ये ईंट जो है क्या कंडीशन है उसमें, तो आप इसमें क्या डिस्कस करेंगे। ईंट में आप डिस्कस करोगे, उसकी लेंथ भी बताओगे कितनी लंबी है, उसकी चौड़ाई भी बताओगे, उसकी ऊंचाई भी बताओगे कि कितनी ऊंची है, उसका मैस भी बताओगे। तो ये सारी फिज़िकल क्वांटिटी है, लेंथ, विड्थ, हाइट और मैस, ये सारी ही फिज़िकल क्वांटिटी हैं। लेंथ के लिए भी आपको जो है साइज़ भी बताना पड़ेगा और उसकी यूनिट भी बताने पड़ेंगे, ठीक है, और मैस के लिए भी आपको साइज़ और यूनिट बताना पड़ेगा। दीज आर कॉल्ड द फिज़िकल क्वांटिटीज़, ये सारी ही फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है, दो क्वेश्चन यहाँ पे मैं बना सकता हूँ। देखते हैं कि डिफाइन फिज़िकल क्वांटिटी, फिज़िकल क्वांटिटी की डेफिनेशन करें और एग्जांपल्स भी राइट करें, ठीक है, ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, फिज़िकल क्वांटिटीज़ में कौन सी दो चीज़ें मुश्तरक होती हैं बताएं, ठीक है। विच टू थिंग्स आर एटलीस्ट कॉमन इन फिज़िकल क्वांटिटी। तो ये आपको इन दोनों के आंसर मिल गए हैं, ये आपको आने भी चाहिए। तो ये दो क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। तो इसमें बेसिकली आप डेफिनेशन जो है लर्न करेंगे, एग्जांपल्स लर्न करेंगे और कौन सी दो क्वांटिटीज़ जो है वो कॉमन होती हैं, हर फिज़िकल क्वांटिटी में पाई जाती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे डेफिनेशन और एग्जांपल जो आपकी लर्निंग में आएंगी। नेक्स्ट हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट से मुराद है पूरी दुनिया में बैनुल अक़वामी लेवल पर जो यूनिट्स इस्तेमाल किए जाते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के, उनको हम डिस्कस करेंगे। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एस कैपिटल आई कैपिटल SI यूनिट्स भी बोलते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जी पहले तो हम हिस्ट्री जानेंगे कि यूनिट्स होते क्या हैं। पहले तो यूनिट्स क्या हैं वो बता रहा है। In our daily life, we often need to measure various physical quantities. To measure a physical quantity, we compare it with some standard quantity. For example, if we purchase some sugar, we must know how much quantity sugar we are talking about. Thus, there is need of some standard quantity for measuring a known quantity. This standard quantity is called the unit. अब क्या बताता है, कहते हैं कि आम लाइफ में हम जो है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो है हमें मेजर करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, बाज़ार से चीनी लेने जाते हैं, हमें मेजर करना पड़ता है कि कितनी चीनी चाहिए। टू मेजर अ फिज़िकल क्वांटिटी वी कंपेयर इट विद सम स्टैंडर्ड क्वांटिटी। जब भी फिज़िकल क्वांटिटी को हमने मेजर करना होता है किसी स्टैंडर्ड से, किसी मेयार से हमें उसको मेजर करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दुकानदार को कहते हैं 2 किलो चीनी ले लो, क्या वो उठा के बोरी में से चीनी जो है, तोरे में से चीनी निकालता है वैसे ही डाल के दे देता है, ये ले जनाब ये 2 किलो ही है, ठीक है, नहीं ना ऐसा करता। इट मीन्स कि वो पहले क्या करता है, बैलेंस पे रखता है, तराजू पे रखता है, उसके साथ दूसरी साइड पर उसने वेट रखे होते हैं, उस वेट से कंपेयर करके मुआवजना करके वो जितना उसका वेट होता है उसके अकॉर्डिंग वो चीनी तोल कर आपको दे देता है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, वो जो वेट उसने इस्तेमाल किया था वो बेसिकली क्या था, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी से मेजर करके हम कोई फ़िज़िकल क्वांटिटी जो है वो मेजर करते हैं। इसी तरह से आप देखिए, कपड़ा लेने जाते हैं, तो कपड़ा लेने जब जाते हैं तो वो क्या करता है, मीटर रॉड का इस्तेमाल करता है, मीटर रॉड से मेजर करके फिर आप कपड़ा जो है वो काट के देता है। इट मीन्स कि जो मीटर रॉड है बेसिकली एक फ़िज़िकल एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, यानी कि उससे जो है वो उसका मेयार है, उससे कंपेयर करके आपको कपड़ा जो है वो देगा। तो
किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी चाहिए होती है, ठीक है। इसी वाले से कह रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप जो चीनी खरीदने जाते हैं, ठीक है, तो आपको कितनी चीनी चाहिए पहले तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। 2 kg चाहिए तो वो क्वांटिटी जो है वो किसी चीज़ के साथ कंपेयर करके आपको तोल के देता है। दस देयर इज़ नीड ऑफ सम स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर मेजरिंग अननोन क्वांटिटी। इट मीन्स कि जो आपको कोई अननोन क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल तोरे में से उसने चीनी निकाली है, उसको कंपेयर करेगा किसी चीज़ के साथ, ठीक है, मुआवजना करेगा, देन आपको जो है वो तोल कर देगा। तो वो चीज़ जिसके साथ वो कंपेयर करके आपको चीनी तोल कर देता है या कपड़ा तोल कर देता है, वो बेसिकली इसकी मेयार होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है। दिस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज़ कॉल्ड द यूनिट, और उसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी को हम यूनिट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इस सारी डिस्कशन से मैं जो डेफिनेशन निकालता हूँ वो क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी की डेफिनेशन, यूनिट की डेफिनेशन, द स्टैंडर्ड क्वांटिटी विच इज़ यूज फॉर कंपैरिजन एंड मेजरिंग अननोन क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो कि इस्तेमाल की जाती है कंपेयर करने के लिए, मुआवजना करने के लिए और मेजर करने के लिए अननोन क्वांटिटी को, यानी कि जिसकी मिकदार हमें नहीं पता, उसको कंपेयर करने और उसको मापने के लिए हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी का इस्तेमाल करते हैं। इस कॉल्ड यूनिट, ईजी मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ठीक है। और उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी को हम यूनिट बोलते हैं, जैसे कि किलोग्राम एक यूनिट है, सेकंड एक यूनिट है, उससे कंपेयर करके हम टाइम मेजर करते हैं, किलोग्राम से मेजर करके हम जो है मैस मेजर करते हैं, लेंथ मेजर करने के लिए हम मीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। तो ओवरऑल मेरे पास क्या हो गया कि वो क्वांटिटी जिससे मुआवजना करके हम जो है वो बताते हैं कि हमारे पास कितनी चीनी है या कितना कपड़ा है, ठीक है, उस क्वांटिटी को हम स्टैंडर्ड बोलते हैं, मेयार बोलते हैं, ठीक है। और उसकी मदद से हम बता सकते हैं कि कितना जो है वो उस चीज़ का वज़न या लेंथ है। अच्छा जी, इसमें उसने क्या डिस्कस किया हुआ है, वेरियस स्टैंडर्ड यूनिट्स हैव बीन यूज्ड इन डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. With the passage of time, these units were made more precise and acceptable. People, especially business communities and scientists of different countries, faced problem of converting the units into one another. This problem was solved in the conference of the scientists from all over the world held in Paris. अब जो मसला है यूनिट्स को इस्तेमाल करने के हवाले से, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लंबाई को देखो, लेंथ को मेजर करने के लिए हम मीटर का इस्तेमाल भी करते हैं। इसी तरह से बाज़ार में कपड़ा लेने जाते हैं तो वो कपड़ा जो है मीटर के बजाय जो उसमें मेजर करता है गज़ में, ठीक है, गज़ भी एक यूनिट इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, वो यूनिट है। इसी तरह से आप अपना स्केल उठा के देखो, स्केल पर जो मेजरमेंट की जाती है वो सेंटीमीटर्स में और इंचज़ में होती है। इट मीन्स कि इंचज़ भी लेंथ का एक यूनिट है। मुख्तलिफ़ तरह के ये सारे यूनिट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आप देखो जो वज़न है उसको मेजर करने के लिए किलोग्राम का इस्तेमाल भी किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह से पाउंड का इस्तेमाल किया जाता है, औंस का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि मुख्तलिफ़ तरह के यूनिट जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं वेट को मेजर करने के लिए। इट मीन्स कि एक मुल्क जो है अपने कुछ यूनिट इस्तेमाल कर रहा है जिसके ज़रिए से वो वज़न माप रहा है, ठीक है, दूसरा मुल्क और कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहा है जिसके ज़रिए से वो वज़न माप रहा है। इसी तरह से मुझे याद आता है दूध को मापने के लिए कि कितना वॉल्यूम है, उसके लिए लीटर्स में भी उसको मेजर किया जाता है। इसी तरह से गर्वी भी इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, पुराने वक्तों में गर्वी इस्तेमाल होती थी, तो वो गर्वी की मदद से जो है 1 लीटर से ज़्यादा जो है वो दूध जो है उसके अंदर फिल हो जाता था, तो वो भी जो है स्टैंडर्ड माना जाता था। इट मीन्स कि एक मुल्क के अपने यूनिट है, दूसरे मुल्क के अपने यूनिट है, एक इलाके के अपने यूनिट है, दूसरे इलाके के अपने यूनिट है। इट मीन्स कि कन्फ्यूजन सी एक पैदा हो जाती है, पता नहीं चलता कि क्या किया जाए। तो ये मसला आम बंदे को तो नहीं है, ठीक है, वो तो नहीं ना दूसरे मुल्क जा रहा या दूसरे शहर जा कर दे रहा, उसको नहीं मसला। मसला किसको है? बिज़नेस कम्युनिटीज़ को, ताजरों को मसला है जिन्होंने बेचना है उस चीज़ को, ठीक है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में। या साइंसदानों को मसला है जिन्होंने काम करना है किसी चीज़ के हवाले से, ठीक है। तो इन कम्युनिटीज़ को मसला आ रहा था, इसलिए जो है एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, ठीक है, यानी कि एक अजलास हुआ पूरे
दुनिया के ममालिक का, ठीक है। और वहाँ पर जो है इस मसले का हल निकाला गया कि जो यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं, कोई ख़ास स्टैंडर्ड यूनिट इस्तेमाल किया जाए जो पूरी दुनिया में एक जैसा हो। लेंथ को मेजर करने के लिए एक जैसा यूनिट हो, टाइम को मेजर करने के लिए एक जैसा यूनिट हो सारे दुनिया में, ठीक है। हर जगह पे एक जैसा यूनिट हो इस्तेमाल, ठीक है। तो 1960 में पेरिस में ये इजलास बुलाया गया जहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो पूरी दुनिया में एक जैसे इस्तेमाल करने का मशवरा दिया गया। तो देखते हैं हमें क्या बताया गया नेक्स्ट। In 1960, the 11th General Conference of International Committee on Weights on Myanmar recommended that all countries of the world should adopt a system of same kind of standard unit. This conference recommended the unit of international system of units. It is abbreviated as SI. According to this system, the units of length, mass, time and volume are given in the following table. अच्छा जी, 1960 में जो है पेरिस में ये इजलास हुआ था, 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल कमेटी ऑन वेट्स एंड मेजर, ठीक है। जो बैनुल अक़वामी कमेटी बनाई गई थी वेट के हवाले से, चीज़ों को मेजर करने के हवाले से, उसका ये 11वां इजलास था। ऑल कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड शुड अडॉप्ट अ सिस्टम सेम काइंड ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स, ठीक है। उसमें ये रिकमेंड किया गया, ये मशवरा दिया गया कि पूरी दुनिया के सारे ममालिक जो है वो एक ही सिस्टम जो है इस्तेमाल करें, एक ही तरीका इस्तेमाल करें यूनिट्स का, ठीक है। यानी कि पूरी दुनिया के जो यूनिट्स हैं वो एक ही हों, वज़न का, लंबाई का, टाइम का एक यूनिट इस्तेमाल होना चाहिए। और ये 1960 में ये अमल हुआ। दिस कॉन्फ्रेंस रिकमेंडेड द यूज़ ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट, इट इज़ एब्रीवेटेड एज SI यूनिट। अच्छा जी, वहाँ पर इस 11वें जो अजलास हुआ है, ठीक है, कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें कुछ यूनिट्स जो है वो दिए गए थे। उन यूनिट्स को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का नाम दिया जाता है, ठीक है। और उसको शॉर्ट फॉर्म में एब्रीविएशन इसकी, यानी कि उसकी जो मुख़फ़फ़ है शॉर्ट फॉर्म है, इसको हम SI जो है वो लिखते हैं। तो SI बेसिकली वो यूनिट्स हैं जो इस कॉन्फ्रेंस में पेश किए गए थे लेंथ के हवाले से या टाइम के हवाले से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम द यूनिट्स ऑफ लेंथ, मैस, टाइम एंड वॉल्यूम आर गिवन द फॉलोइंग टेबल। नीचे जो टेबल है उसमें कहता है कि वो डिस्कस कर रहा है कि कौन कौन से यूनिट जो है ऐसे यूनिट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। देखते हैं हम। फॉर एग्ज़ाम्पल फिज़िकल क्वांटिटी, सिंबल, यूनिट और उसका सिंबल। फिज़िकल क्वांटिटी लेंथ है, ठीक है, उसको स्मॉल l भी राइट करते हैं लेंथ को। उसका यूनिट जिसमें हम उसको पूरी दुनिया में मेजर करते हैं, उसका जो स्टैंडर्ड SI यूनिट है वो मीटर है, और मीटर को हम शॉर्ट फॉर्म में M भी राइट करते हैं। यानी कि लेंथ का SI यूनिट, पूरी दुनिया में जो यूनिट इस्तेमाल किया जा रहा है वो क्या है, मीटर है। हम इंच में इस्तेमाल करें या किसी और चीज़ में इस्तेमाल करें तो ये हमारा मसला है, उससे कोई सरोकार नहीं। जब एक मुल्क से दूसरे मुल्क में चीज़ें ट्रांसफ़र की जाएंगी, बेची जाएंगी, तो फॉर एग्जांपल कपड़ा दिया जाएगा तो उसको हम जो है वो लेंथ जो है किस में मेजर करेंगे, मीटर्स में मेजर करेंगे। इस तरह से मैस, उसको हम स्मॉल m से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यूनिट इसका जो है वो किलोग्राम है, स्मॉल k और स्मॉल g, kg, ठीक है। किलोग्राम को kg भी हम राइट करते हैं। यानी कि पूरी दुनिया में वज़न जो मेजर किया जाता है वो किलोग्राम में मेजर किया जाता है। मैं यहाँ से दूसरे मुल्क चीनी अगर बेचता हूँ, वैसे तो हमें अपनी नहीं पूरी हो रही, फिर भी हम बेच रहे हैं, वो अलग बात है, ठीक है। तो चीनी अगर फोक की जाती है या किसी मुल्क से मंगवाई जाती है तो kgs में चीनी देंगे, ठीक है। पूरी दुनिया में यही यूनिट इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से टाइम जो है वो सेकंड्स में मेजर किया जाता है, और इसको हम स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से वॉल्यूम को v से हम कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्यूबिक मीटर जो है m³ 3, ठीक है। क्यूबिक मीटर जो है 3 को हम क्यूब बोलते हैं, तो क्यूबिक मीटर जो है वॉल्यूम का यूनिट है जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ SI यूनिट उसने दे दिए हैं जो कि इस कॉन्फ्रेंस में पेश किए गए थे। और भी बहुत से यूनिट्स हैं जो कि आप 9th क्लास में जाकर फ़िज़िक्स की बुक में स्टडी करेंगे कुछ ऐसे यूनिट्स के बारे में। तो ये हमारे पास आ गया। अब देखें जो वॉल्यूम है उसको हम
वी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल दूध का वॉल्यूम हम मालूम करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो है हम वॉल्यूम को लीटर्स की फॉर्म में मुहैया कर रहे होते हैं। ऐसा यूनिट नहीं है, लेकिन हम उसको जो है वो लीटर्स में मुहैया करते हैं। द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज़ लीटर, ठीक है। वॉल्यूम को आम रूटीन में हम लीटर में स्मॉल एल यहाँ पे आना चाहिए, लीटर्स में मुहैया करते हैं। मोस्टली द लीटर यूज फॉर मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सच एज मिल्क, पेट्रोल, कुकिंग ऑयल, ठीक है। और ये हम जो है ऑयल, पेट्रोल और मिल्क को मेजर करने के लिए कि कितना है उसके लिए हम लीटर का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ 1/1000 पार्ट ऑफ क्यूबिक मीटर। ये क्यूबिक मीटर का 1000वां हिस्सा है, यानी कि एक पार्ट है। यानी कि जो क्यूबिक मीटर है उसको 1000 हिस्सों में डिवाइड कर लेना तो एक हिस्सा इक्वल टू होता है 1 लीटर के। इट मीन्स कि हमने क्यूबिक मीटर को कन्वर्ट किया है लीटर में, तो हम कन्वर्जेंस लिख सकते हैं। 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर, यानी कि एक क्यूबिक मीटर में कितने लीटर होते हैं? 1000 लीटर होते हैं, ठीक है। अब ये 1000 अगर हम दूसरी तरफ ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा? 1/1000 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1 लीटर के। तो 1 लीटर कितने क्यूबिक मीटर की इक्वल है? यानी कि 1 क्यूबिक मीटर का 1000वां हिस्सा। और जो 1 लीटर होता है उसमें 1000 मिलीलीटर होते हैं, यानी कि लीटर्स को अगर मिलीलीटर में कन्वर्ट करें और छोटा एक यूनिट में कन्वर्ट करें तो 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर जो है वो होते हैं। आम रूटीन में घरों में जो हम गिलास इस्तेमाल करते हैं वो आलमोस्ट 250 मिलीलीटर का होता है, यानी कि 1 लीटर से भी कम होता है। और जो 1 लीटर है अगर क्यूबिक सेंटीमीटर में मेजर किया जाए तो वो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के इक्वल होता है। क्यूबिक के लिए सी इस्तेमाल करते हैं, सेंटीमीटर के लिए भी हम सी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ कन्वर्जेंस दी गई हैं जो कि आपने अच्छी तरह से याद करती हैं, ठीक है, कि 1 मीटर क्यूबिक कितने लीटर के इक्वल होता है, या 1 लीटर कितने क्यूबिक मीटर के इक्वल होता है, 1 लीटर के अंदर कितने मिलीलीटर होते हैं, 1 लीटर के अंदर कितने क्यूबिक सेंटीमीटर होते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक है क्वेश्चन मेरे पास कि 1 मिलीलीटर और 1 क्यूबिक सेंटीमीटर क्या इक्वल हैं कि नहीं है? जी बिल्कुल ये इक्वल है, यानी कि 1000 कट कर दें, 1000 आपस में कट कर दें तो ओवरऑल क्या रह जाएगा? अगर हम इसको भूल जाएं तो क्या मतलब है? 1000 मिलीलीटर 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के इक्वल होता है। इसमें हम कह सकते हैं कि 1 मिलीलीटर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के इक्वल होता है, ठीक है। तो 1 लीटर में कितने क्यूबिक सेंटीमीटर होते हैं? 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस पेज में से आप क्या क्या चीज़ें याद करें। अगर मैं करूँ तो यहाँ पर पहले तो ये डेफिनेशन मैंने कर दिया है। ये डेफिनेशन आप याद करेंगे यूनिट की, जो कि मैंने जो है इस डिस्कशन से बनाई है पूरी। देन ये कुछ हिस्ट्री दे दी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर भी दिया है। हिस्ट्री ऑफ यूनिट्स हेडिंग हम बना सकते हैं। इसी तरह से ये उसने डिस्कस कर लिया नीचे कि कॉन्फ्रेंस में क्या क्या डिस्कस हुआ। ऐसे यूनिट की डेफिनेशन मैं आपको मार्क करवा देता हूँ। ऐसे यूनिट की डेफिनेशन अगर आ जाती है तो आपको पता होना चाहिए क्या डेफिनेशन है। ये हमारे पास दिस कॉन्फ्रेंस रिकमेंडेड द यूज ऑफ इंटरनेट सिस्टम यूनिट, इट इज़ एब्रीवेटेड एज ऐसा यूनिट। अच्छा, दिस कॉन्फ्रेंस अब डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, पूरी हम राइटिंग कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? In 1960, the 11th General Conference of International Committee on Weight and Measure recommended the use of International System Unit. It is abbreviated as SI, ठीक है। यानी कि 1960 में जो 11वीं जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ये चीज़ मशवरा दिया गया था इस चीज़ का कि जो इंटरनेशनल यूनिट्स हैं वो इस्तेमाल किए जाएं। उन इंटरनेशनल यूनिट्स को हम जो है वो SI बोलते हैं। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, देन यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डेफिनेशन बन जाती है हमारे पास SI यूनिट्स की। अच्छा, ये फिगर उसने दिखाई हुई है कि जब 11th कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसके अंदर
जो किलोग्राम इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जो केजी का कॉन्सेप्ट आया था वो पेरिस के अंदर वेट एक ख़ास लिया गया था, उसको कंसिडर किया गया था कि 1 केजी है। तो अब तक जितने भी वेट बनाए गए हैं केजी के वो इसी वेट से कंपेयर करके बनाए गए, यानी कि ये स्टैंडर्ड है जिसका इस्तेमाल करके हमारे मुल्कों में केजी जो है वो उसका वेट मिलता है, और ये पेरिस के अंदर आज भी महफूज है। उसके अलावा लर्निंग में आप इसका टेबल में जो यूनिट्स हैं, सिंबल हैं, वो आप याद करेंगे। फिज़िकल क्वांटिटी, सिंबल, यूनिट, सिंबल, ठीक है, ये सारे याद करेंगे आप। कन्वर्जेंस मैंने आपको पहले बता दी कि या आप याद करेंगे, ठीक है। एमसीक्यूज़ या शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं ये। प्रीफिक्सेस, प्रीफिक्सेस क्या होते हैं ये हम जानते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ ऐसा यूनिट इज़ that their multiples and submultiples can be conveniently expressed using the prefixes। ऐसे यूनिट पीछे हमने डिस्कस कर लिए, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड्स, इसी तरह से वॉल्यूम के लिए क्यूबिक मीटर, और कौन सा यूनिट हमने डिस्कस किया था, और हमने बात की थी मैथ्स के लिए केजी, ठीक है। मुख्तलिफ़ तरह की यूनिट्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे यूनिट्स, ठीक है। कहते हैं कि ऐसे यूनिट का बुनियादी जो फ़ायदा है वो क्या है, इसके मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स भी हम आसानी से लिख सकते हैं। कैसे? मल्टीपल्स क्या होते हैं, यानी कि बड़ी मिकदार मल्टीप्लाई करने से, फॉर एग्जांपल 2 मिकदारें हैं, 2 मल्टीप्लाई विद 3 करते हैं, वो इज इक्वल टू हो जाता है 6। 6 बड़ा होगी ना रकम, इट मीन्स के ऐसे यूनिट के मल्टीपल्स हम लिख सकते हैं, यानी कि बड़ी वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं। केजी फॉर एग्जांपल हमारे पास जो वज़न है वो केजी से ज़्यादा का भी हो सकता है, 1 केजी, 10 केजी, 1000 केजी से भी ज़्यादा का वज़न हो सकता है। तो इट मीन्स कि हम ऐसे यूनिट को बड़े यूनिट्स में भी जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसी तरह से सब मल्टीपल्स, सब मल्टीपल्स मीन छोटे यूनिट्स, यानी कि जब हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो इसको छोटे यूनिट्स बन जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो किलोग्राम है उसका छोटा यूनिट है ग्राम, ठीक है। केजी का छोटा यूनिट जो है वो ग्राम है। सब मल्टीपल्स यानी कि ऐसे यूनिट्स को हम बड़े यूनिट्स में भी राइट कर सकते हैं, छोटे यूनिट्स में भी राइट कर सकते हैं, तो ये इसका फ़ायदा होता है। Prefixes are based on multiplying and dividing the unit by power of 10। जितने भी प्रीफिक्सेस हैं कहता है कि वो 10 से मल्टीप्लाई करके या 10 से डिवाइड करके हासिल किए जाते हैं, या 10 की पावर से मल्टीप्लाई करके या 10 की पावर से डिवाइड करके हासिल किए जाते हैं। अब 10 की पावर से क्या मुराद है, ये ऊपर देखेंगे, ये यहाँ पर 10 के ऊपर अगर कुछ नहीं राइट किया हुआ तो उससे मुराद है, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, जिसके ऊपर कुछ नहीं राइट किया होता उससे मुराद होती है इसकी पावर 1 है। और अगर 10 के ऊपर पावर दी हुई 2 तो उससे क्या मुराद होता है, 10 मल्टीप्लाई विद 10, यानी कि 2 का मुराद है कि जो 10 है, जो रकम है बेसिक, उसको हमने आपस में 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 10 मल्टीप्लाई विद 10 इज इक्वल टू होता है 10 की पावर 2। इसी तरह से अगर आपके पास लिखा गया हो 3 की पावर 2 तो उससे क्या मुराद होता है कि जो 3 है वो 2 बार आपस में मल्टीप्लाई हुआ है। अब यहीं पे देखें 10 की पावर 3 मैंने जो है वो राइट की है, तो लिखते हुए मुझे लग रहा है जैसे 5 मैंने लिख दी है, ये 10 की पावर 3 है। 10 की पावर 3 से क्या मुराद है कि मैंने 10 को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई किया है। ये देखिए 10 मल्टीप्लाई विद 10 मल्टीप्लाई विद 10 इज इक्वल टू होता है 10 की पावर 3 के। इट मीन्स कि अगर हम मल्टीपल्स या सब मल्टीपल्स हासिल करना चाहते हैं तो हमें ऐसे यूनिट को 10 की किसी पावर के साथ मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करना होता है, ठीक है। अगर हम मल्टीपल्स हासिल करते हैं, बड़ी वैल्यू हासिल करना चाहते हैं तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर हम छोटी वैल्यू यानी कि सब मल्टीपल्स हासिल करना चाहते हैं तो हमें उसी रकम को डिवाइड करना होगा। The words or letter added before ऐसे units such as milli, centi and kilo are known as prefixes। अब मेन डेफिनेशन आ गई प्रीफिक्सेस
क्या होती हैं। ऐसा यूनिट आपको याद है, मैथ्स का ऐसा यूनिट केजी है। अब केजी के अंदर जो जी है वो तो ग्राम के लिए है, और जो के है वो किलो के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेंथ का ऐसे यूनिट एम मीटर है, ठीक है, लेकिन हम लेंथ को मेजर करते हैं सेंटीमीटर्स में भी। तो ये जो सेंटी लिखा होता है ये बेसिकली एक प्रीफिक्स है, ठीक है, एक साबका है जो पहले हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह से जो ऑयल है या फिर मिल्क है वो मिलीलीटर्स में भी मेजर किया जाता है। आप देखें, आप घरों में फीडर का इस्तेमाल करते हैं, फीडर के ऊपर जो मेजरमेंट दी जाती है वो मिलीलीटर में होते हैं। तो लीटर ऐसे जो है यूनिट है बुनियादी, ठीक है, उसके पहले हम मिली का इस्तेमाल करते हैं, तो मिली एक प्रीफिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन क्या होगी प्रीफिक्स की, कि ऐसे यूनिट से पहले जो हम वर्ड लिखते हैं किलो का, सेंटी का या मिली का, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं। तो ओवरऑल प्रीफिक्सेस का ऐसे यूनिट का बुनियादी फ़ायदा क्या है कि ऐसे यूनिट को हम जो है वो प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिख सकते हैं ताकि हम उसकी बड़ी वैल्यू या छोटी वैल्यू जो है वो निकाल सकें। अब इसकी ज़रूरत क्या पेश आती है ये चीज़ समझ लें पहले। अब देखें, आप जानते हैं कि प्रैक्टिकली हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं वॉल्यूम का लीटर, ठीक है। अब किसी बंदे को 1 लीटर दूध नहीं चाहिए तो हमें क्या चाहिए होगा, उसका छोटा यूनिट चाहिए होगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका प्रीफिक्स यानी कि सब मल्टीपल मालूम करना पड़ेगा, और उसके लिए हम क्या करेंगे, लीटर्स की बजाय हम मिलीलीटर्स में उसको जो है मेजर करके दूध दे देंगे। इसी तरह से अब एक तार है, आपने जो है एक जो है वो कैलकुलेटर है, उसमें छोटा सा पीस तार का लगाना है। अब सोचें, इस बारे में सोचें, आपको छोटा सा पीस जो है वो चाहिए तार का, ठीक है। अब तार को मेजर करते हैं, लेंथ को मेजर करते हैं मीटर्स में, तो क्या मीटर्स में तार मेजर करके देंगे? नो वे, तो वेस्ट हो जाएगा हमारा सारा, और जितनी जगह है वहाँ पे तो ये पूरी भी नहीं आ सकेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, छोटा पीस लेने के लिए छोटा यूनिट चाहिए, तो हम तार को मीटर की बजाय सेंटीमीटर्स में मेजर करेंगे। इट मीन्स कि प्रीफिक्सेस का फ़ायदा क्या होता है, इसकी मदद से हम बड़ी वैल्यूज़ भी जो है वो हासिल कर सकते हैं, और छोटी जो है फिज़िकल यूनिट्स को इस्तेमाल करते हुए छोटी वैल्यूज़ भी हासिल कर सकते हैं आसानी से। अब मिली का मीन क्या है, उसने बता दिया। मिली का मीन होता है 1000 पार्ट, यानी कि 1000वां हिस्सा, किसी भी चीज़ का 1000वां हिस्सा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मिलीमीटर भी इस्तेमाल कर सकते हो, मिली सेकंड भी इस्तेमाल कर सकते हो, मिली मीटर क्यूबिक भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो भी है, मिलीग्राम भी इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि किसी भी चीज़ का 1000वां हिस्सा जो है उसको मिली बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मिलीमीटर इज़ 1000 पार्ट ऑफ मीटर। फॉर एग्ज़ाम्पल मीटर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मीटर के 1000वें हिस्से को हम मिलीमीटर जो है वो बोलते हैं। और हमारा जो स्केल होते हैं, हम जिससे जो है लेंथ वगैरह लगा रहे होते हैं, मार्जिन लेंथ लगाते हैं, वो मिलीमीटर्स भी हमें जो है वो बता देता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखें तो 1 2 3 वैल्यू जो दी जाती है वो सेंटीमीटर्स में ओवरऑल होती है, और उसके अंदर भी छोटी छोटी 10 लाइनें लगी होती हैं जो कि मिलीमीटर को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। इसी तरह से सेंटी मीन्स 1000 पार्ट, सेंटी का मीन होता है 100th पार्ट, 100वां हिस्सा। किसी भी चीज़ का 100वां हिस्सा जो है उसको हम सेंटी बोलते हैं। मिसाल के तौर पर सेंटीमीटर है, तो इससे क्या मुराद होगी, किसी मीटर का 100वां हिस्सा, यानी कि एक मीटर के 100 हिस्से काट दें ना, तो जो एक हिस्सा होगा वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 1/100 मीटर के।
यानी कि छोटे निकाल रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ रहा है, ये देख लें, डिवाइड करना पड़ रहा है। और अगर हम बड़े मालूम करना चाहते हैं तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता। इसी तरह से हम यूज़ करते हैं किलो का वर्ड, जैसे कि किलोमीटर। मैं यहाँ से लाहौर गया, लाहौर का फासला यहाँ से 65 किलोमीटर। मैं यहाँ से नारवल गया, नारवल का फासला तकरीबन 20 किलोमीटर है बदोमली से, ठीक है। इट मीन्स के किलोमीटर हम इस्तेमाल करते हैं केजी में भी, इसी तरह से किलो सेकंड्स भी हो सकते हैं। तो किलो का मीन होता है 1000 टाइम्स, यानी कि 100 गुना, यानी कि हमने किसी भी वैल्यू को 100 से 1000 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। मिसाल के तौर पर किलोमीटर को बोलते हैं तो इससे क्या मुराद है कि हमने 1 मीटर को 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। किलो का मीन क्या होता है 1000। इट मीन्स कि हम मिली, सेंटी और किलो को इस्तेमाल करके किसी भी ऐसे यूनिट को जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, बड़ी फॉर्म में भी और छोटी फॉर्म में भी। ये छोटे यूनिट है यानी कि सब मल्टीपल हैं, और ये इसका मल्टीपल है ऐसे यूनिट का। पर्पस, मकसद क्या है। Thus, diameter of a thin wire can be written in smaller units of centimeter। इसलिए जो तार है उसका अगर हमने डायमीटर मालूम करना है, उसकी मोटाई फॉर एग्जांपल मालूम करनी है, कि तार तो बहुत ज़्यादा बारीक होती है, इसको मीटर्स में तो हम मेजर नहीं ना कर सकते, तो उसके लिए कहते हैं कि सेंटीमीटर या मिलीमीटर जब इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से लंबा जो फासला है दो शहरों का वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी होता है, तो बजाय इसके कि हम मीटर्स में बोलें उसको हम मेजर करते हैं किलोमीटर्स की फॉर्म में, ठीक है। इट मीन्स कि हम प्रीफिक्सेस को इस्तेमाल करके ऐसा यूनिट आसानी से हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे हम एक जो प्रीफिक्स है उसको इस्तेमाल करके कन्वर्ट कर सकते हैं एक ऐसा यूनिट को प्रीफिक्सेस की फॉर्म में, छोटी फॉर्म में, ठीक है। यानी कि कन्वर्जन जो हम स्टडी करने जा रहे हैं, एक से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब हमारे पास है फॉर एग्जांपल 5 मीटर, इसको मिलीमीटर में हमने कन्वर्ट करना है। अब मिली का मीन क्या होता है 1000। बड़ी रकम को छोटी रकम में हमने अगर कन्वर्ट करना है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जहन में रखें, बड़ी रकम को छोटी रकम में मल्टीप्लाई करना है तो हमने उसको मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मिली का मीन क्या होता है 1000, तो 5 का मल्टीप्लाई भी 1000 कर देंगे तो ये 5 मीटर जो है 5000 मीटर में चेंज हो जाएंगे। अब इसके ऊपर हमने लिख लिया 5 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर 3 मीटर, तो ये हम देखते हैं कि कैसे हम राइट करते हैं। अब ये देखें 5 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर 3 कैसे आया, उसको हमने डिस्कस करना है। पहले लिखा हुआ था ना 5000, अब इसको हमने 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 कैसे करना है, क्योंकि हमने बात की ऊपर प्रीफिक्सेस जो है वो 10 की पावर्स की फॉर्म में होते हैं। अब देखें, पहले लिखेंगे हम फर्स्ट डिजिट 5, ये हमने लिख दिया। उसके बाद जितने भी डिजिट्स होंगे वो ज़ीरो भी हो सकते हैं, ज़ीरो के अलावा भी हो सकते हैं। आपने उसको कर देना 10 की पावर बना देना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5 के बाद 3 डिजिट्स हैं 1 2 3, तो उसको हमने क्या बना दिया, उसकी पावर 3 बना दिया। तो इस तरह से हमने 5000 को 5 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर 3 बनाया है। बिल्कुल इसी तरह से अगर ये होता 5000 तो हम क्या करते हैं, पहला डिजिट जो लिखा है वो हम वैसे का वैसे लिख देते और उसको मल्टीप्लाई कर देते 10 की पावर के साथ। और पावर हम कैसे हासिल करते हैं, जैसे 5 के बाद कितनी डिजिट्स हैं 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, तो हम उसकी पावर जो है वो 4 बना देते। अब इसी तरह से 100 है, 100 तो अगर पावर फॉर्म में हमने राइट करना है तो पहला डिजिट 1 है वो हमने लिख दिया, मल्टीप्लाई 10 हम राइट करेंगे खुद से, और उसकी पावर हम राइट करेंगे कि 1 के बाद कितने डिजिट्स हैं, तो कितने डिजिट्स हैं 1 एंड 2 डिजिट्स हैं, तो पावर क्या बन जाएगी 2 बन जाएगी। इट मीन्स के 5 कॉमन, यानी कि 5 5 1 यह आपने लिख दिया। काउंट किए आपने डिजिट इस मेन नंबर के बाद, ठीक है।
वो कितने यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, तो आपने उसको 10 कॉमन लिख दिया सबके लिए, 10 10 10, और जितने डिजिट्स थे उसके अकॉर्डिंग आपने उसकी पावर राइट कर दी। तो इस तरह से ये हम पावर जो है वो राइट करते हैं। अब देखें 10 की पावर 3 से मुराद क्या है। 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10, यानी कि 3 बार 10 को मल्टीप्लाई करें तो वो 10 की पावर 3 होती है, और 3 बार मल्टीप्लाई करें 10 को तो क्या होता है, 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 100, 100 मल्टीप्लाई विद 10 इज इक्वल टू 1000, यानी कि ये 1000 के इक्वल है। 1000 मल्टीप्लाई विद 5 करें तो वो 5000 बन जाएगा। इसी तरह 10 मल्टीप्लाई विद 10 इज इक्वल टू होता है 100 के इक्वल, 100 मल्टीप्लाई विद 10 इज इक्वल टू 1000, 1000 मल्टीप्लाई विद 10 इज इक्वल टू 10,000, 10,000 को मल्टीप्लाई विद 5 करते तो ये क्या आ जाएगा 50,000। बिल्कुल इसी तरह से 10 मल्टीप्लाई विद 10 इज इक्वल टू 100, 100 मल्टीप्लाई विद 1 इज इक्वल टू 100। तो ये बेसिकली स्कीम है। तो आपको पता चल गया कि किस तरह से ये पावर फॉर्म में आपने राइट करना है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कन्वर्ट 50 मीटर इंटू सेंटीमीटर। अब बड़ी रकम को छोटी रकम में कन्वर्ट करना है, और आपको पता है जब भी बड़ी चीज़ को छोटे में डिवाइड करते हैं तो चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेब है, उसको काटेंगे, छोटे हिस्सों में काटेंगे ना, तो सेब के टुकड़ों की तादाद एक सेब की बनिस्बत ज़्यादा हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में चेंज करना है, तो आंसर हमारे पास बड़ा आना चाहिए। 50 मीटर लिख दिया 50, सेंटी का मीन होता है 100, हमने 100 लिख दिया जनाब। 50 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 5000 आ जाता है। 5000 को पावर फॉर्म में अगर राइट करें, यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन पावर फॉर्म में हम राइट करें तो वो क्या है 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 सेंटीमीटर। वो कैसे आया है, मीन 5 हमने राइट कर दिया, 10 प्रीफिक्सेस का 10 हमने लिख दिया, ठीक है। पावर के लिए हमने 5 के बाद जितने डिजिट्स आ रहे हैं वो पावर उसकी बना दी, यानी कि 1 2 3 डिजिट्स हैं तो हमने पावर 3 बन गई। तो ये इस तरह से 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 क्यूब सेंटीमीटर आ गया। अब कन्वर्ट 20,000 ग्राम इंटू केजी, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। अब देखें, याद रखना है जब भी छोटी रकम को बड़ी में चेंज करेंगे तो आंसर छोटा आना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल 5 पीस हमने सेब के लिए और एक सेब हमने बनाना था। अब छोटे पीस हम 5 लेंगे, बड़ा कितने सेब बनेंगे, एक ही सेब। यानी कि छोटी चीज़ों को मिलाकर जब बड़ी चीज़ बनाई जाती है तो उसकी मिकदार कम हो जाती है। 5 पीस सेब के थे, मिलाकर हमने कितने सेब हासिल किए, एक सेब हासिल किया, ठीक है। इट मीन्स के छोटी रकम से बड़ी रकम हासिल कर दी है तो आंसर जो है वो क्या आएगा, छोटा आना चाहिए, ठीक है। और हमें क्या करना है, ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो हमें मल्टीप्लाई नहीं करना बल्कि डिवाइड करना है। इट मीन्स के 20,000 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। किसके साथ डिवाइड करना है तो वो देखें, किलो का मीन क्या होता है 1000, ठीक है। इट मीन्स के 20,000 ग्राम को हम डिवाइड करेंगे 1000 के साथ, ठीक है। और 1000 किलो के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 20 किलोग्राम। जैसे पिछले यूनिट में अगर याद हो तो हमने प्रेशर को जो है वो किलो पास्कल में कन्वर्ट किया था अली वाली एग्जांपल में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 1000 से डिवाइड करके इसको ग्राम से किलोग्राम बना दिया है। तो एक असूल, 2 असूल यहाँ पे याद रखने हैं। नंबर 1, बड़ी रकम से छोटी रकम अगर हमने हासिल करनी है तो हमें मल्टीप्लाई करना होता है, और अगर छोटी रकम से बड़ी रकम हासिल करनी है तो हमें वो डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये बॉक्स हैं, ये बॉक्स इंतहाई हैं, मैं इसको याद कर लेना अच्छी तरह से क्योंकि ये हमारे नेक्स्ट इस्तेमाल भी होती हैं यहाँ पर मिनी एक्सरसाइज के अंदर भी और हमारे जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन के अंदर भी। मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स और लेंथ मैंने बता दिया ना। मल्टीपल्स क्या होते हैं, जो ऐसे यूनिट्स को बड़ा कर देते हैं, सब मल्टीपल्स जो छोटा कर देते हैं, ठीक है। मल्टीपल्स जो है मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं और सब मल्टीपल्स डिवाइड हो रहे होते हैं बेसिकली। अच्छा जी, 1 मीटर को आपने 1000 मीटर 100 मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, कन्वर्जन इसने बता दिया कि 1 मीटर जो है 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। ये आपको आना चाहिए कि 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर।
और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर। और 1 किलोग्राम के अंदर कितने जो है वो किलोमीटर के अंदर कितने मीटर्स होते हैं? 1000 मीटर्स। ठीक है। और 1 मीटर के अंदर याद रखें 1000 मिलीमीटर होते हैं। ये तो वैसे भी आपको पता है, तो ये आपको कन्वर्जन इसकी आनी चाहिए। इसी तरह से 1 मिलीमीटर इक्वल होता है 10 की पावर -3 मीटर के। अब ये -3 मीटर कैसे है ये मैं डिस्कस करूँगा। अब देखें, हमने बात करनी है ये 10 की पावर -3 कैसे आता है। हमने अभी बात की 1 मिलीलीटर इक्वल होता है 10 की पावर -3 मीटर के। पीछे हमने बात की कि मिली का मीन होता है 1000 पार्ट। ठीक है, जिसका इस्तेमाल करें यानी कि मिलीमीटर है 1 मिलीमीटर, इट मीन के 1000 पार्ट ऑफ मीटर। ठीक है, तो 1000 पार्ट को हम जो है वो 1/1000 से राइट करती हैं, क्योंकि हमने बात की कि जो सब मल्टीपल्स होते हैं वो डिवाइड करके आते हैं। ठीक है, तो मिली का मीन होता है 1/1000 यानी कि 1000 पार्ट, 1000वां हिस्सा। अब देखिए 1000 को हम राइट करते हैं 10 की पावर 3। ठीक है, कैसे वो मैंने पहले ही बात की, 1 हमने कॉमन लिख दिया। ठीक है, और 10 की पावर 3 कैसे आया वो हमने काउंट की है कि 1 के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3 3 डिजिट्स हैं, तो हमने क्या लिख दिया 10 की पावर 3 पावर है। अब हमने इसको 1/1000 को पावर फॉर्म में लिख दिया 1/10 की पावर 3। अब अगर हम चाहते हैं कि ये जो ओवर का साइन है, डिवीजन का साइन है, वो ख़त्म हो जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को हमने ऊपर ले जाना है। ठीक है, जब ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास जो 1 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 10 की पावर 3 के साथ, और ये 10 की पावर 3 ही बन जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम ऊपर वैल्यू लेके जाते हैं तो साइन जो है उसका, पावर का साइन जो है वो चेंज हो जाता है, यानी कि 10 की पावर माइनस पहले था +3, 3 के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, इट मीन्स कि वो +3 है। तो 10 की पावर 3 था, जब हम इसको ऊपर उठाएंगे, ऊपर लिखेंगे तो वो 10 की पावर -3 में। और ये क्यों हुआ, क्योंकि हम ओवर का साइन जो है वो ख़त्म करना चाहते थे। अगर हम ओवर का साइन ना ख़त्म करें तो ये चीज़ भी करेक्ट है, और अगर हम ओवर का साइन लगा देते हैं तो ये 10 की पावर -3 बन जाता है, +3 नहीं रहता। बिल्कुल इसी तरह से दूसरी अब बात करें, 1 सेंटीमीटर जो है 10 की पावर -2 मीटर लिखा होता है, तो वो कैसे है। सेंटी का मीन होता है किसी भी चीज़ का 100वां हिस्सा, यानी कि 1/100। सेंटीमीटर था इसलिए मीटर मैंने लिख दिया। अब मीटर 100 को हम जो है पावर फॉर्म में लिखें तो क्या आ जाएगा 10 की पावर 2। अब हम चाहते हैं कि ओवर का साइन ख़त्म कर दिया जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, और ओवर ख़त्म हो जाएगा, 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई करेगा 1 के साथ तो 10 की पावर 2 ही रहेगा, लेकिन 10 की पावर 2 का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा और 10 की पावर -2 बन जाएगा। पहले वो प्लस में था माइनस में, तो पता चल गया कि ये माइनस कहाँ से आया है। ठीक है, और ये पावर कैसे बनी है, पावर कैसे बनती है वो तो पहले भी हमने बात कर ली थी, यहाँ पर हमने बात कर ली कि ये माइनस में कैसे आया। इट मीन्स कि माइनस का साइन क्या शो करता है, हमने डिवाइड किया हुआ है उस चीज़ को। ठीक है, डिवाइडेड फॉर्म में। अगर प्लस में है तो इट मीन के मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, और माइनस में इट मीन कि ये डिवाइडेड फॉर्म में छोटा यूनिट को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तब पता चल गया 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -3 मीटर से क्या मुराद है, 1 मीटर का 1000वां हिस्सा। 1 सेंटीमीटर से मुराद 10 की पावर -2 मीटर है, इट मीन्स के 1 मीटर का 100वां हिस्सा। इसी तरह से 1 मीटर इक्वल होता है 10 × -3 किलोमीटर के, यानी कि 1 मीटर जो है 1 किलोमीटर का 1000वां हिस्सा होता है। तो ये भी आपको जो है याद होने चाहिए। ठीक है, कि अगर पावर फॉर्म में इनको हम राइट करें तो किस तरह से राइट करेंगे। मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ मैस के हवाले से केजी। ठीक है, 1 किलोग्राम इक्वल टू होता है 1000 ग्राम के, 1 ग्राम इक्वल होता है 1000 मिलीग्राम के। ठीक है, मिली का मीन क्या होता है, 1000वां हिस्सा। ठीक है, यानी कि 1 ग्राम जो है उसके अंदर 1000 मिलीग्राम होते हैं। मिली का मीन है यानी कि 1 ग्राम का 1000वां हिस्सा, इट मीन्स के 1000वां हिस्सा है ग्राम का, इट मीन्स के 1000 मिलीग्राम 1 ग्राम बनाएंगे। अगर हम
पावर फॉर्म में राइट करें तो 1 मिलीग्राम जो है 10 की पावर -3 ग्राम है। मिली का मीन होता है 10 की पावर -3 या फिर 1000वां हिस्सा, और 1 ग्राम इक्वल होता है 10 की पावर -3 किलोग्राम, ठीक है, यानी कि 1 ग्राम का 1000वां हिस्सा। इसी तरह से टाइम के सब मल्टीपल्स या आपने याद भी करने हैं। टाइम के सब मल्टीपल जो है 1 मीटर मिली सेकेंड से मुराद क्या है 10 की पावर -3 सेकेंड, और 1 माइक्रो सेकेंड से क्या मुराद है 10 की पावर -6 सेकेंड, और ये माइक्रो हम कुछ यूँ लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ठीक से लिखा नहीं जा रहा, आपने गोल कर लेना है ये, ठीक है। तो ये बेसिकली माइक्रो हो गया। माइक्रो से क्या मुराद है 10 की पावर -6। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि किलोग्राम भरा है या ग्राम भरा होता है। 1 या 1000 को काउंट नहीं करें, किलोग्राम भरा है या ग्राम भरा है, ग्राम भरा है या मिलीग्राम भरा है, मिलीग्राम भरा है या ग्राम भरा है, ग्राम भरा है या किलोग्राम भरा है, मिली सेकेंड भरा है या सेकेंड भरा है, माइक्रो सेकेंड भरा है या फिर सेकेंड भरा है, ये आपको पता होना चाहिए। आप जब आएंगे तो मैं आपसे पूछूंगा भी इस हवाले से इंशाल्लाह। अच्छा जी, मिनी एक्सरसाइज जो कि आपने राइट करनी है, कंप्लीट द फॉलोइंग। ऊपर आपने समझ लिया है, आपकी मैं इस हवाले से कोई हेल्प नहीं करूँगा, सिंपली आपको मैं बता दूँगा क्या है। 1 किलोमीटर को आपने मीटर्स में कन्वर्ट करना है। बता देता हूँ, बड़ी रकम को आपने छोटी रकम में कन्वर्ट करना है। 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, यानी कि छोटी रकम को बड़ी रकम में कन्वर्ट करना है। 1 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या यहाँ पर हम राइट करेंगे, यानी कि 1 मिलीमीटर कितने मीटर्स के बराबर होता है, ठीक है। एक छोटी रकम को बड़ी में कन्वर्ट करना है। 1 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, यानी कि एक बड़ी रकम को छोटी रकम में कन्वर्ट करना है। और मैंने पहले भी बता दिया कि छोटी रकम से बड़ी रकम बनाते हैं तो डिवाइड करना पड़ता है, और बड़ी रकम को छोटी में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और ये आपने खुद फील करना है कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। एक मैं आपके लिए कर देता हूँ यहाँ पर। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, 1 किलोग्राम 1 किलोमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो किलो का मीन क्या होता है 1000। इट मीन्स कि यहाँ पे मैं लिख दूँगा 1000, ठीक है, मीटर पहले से ही लिखा हुआ है। और अगर हम इसको पावर फॉर्म में लिखें तो ये आ जाएगा 10 की पावर 3 मीटर पहले ही लिखा था, मैं अगेन यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये मैंने कन्वर्ट कर दिया। सिंपली ऐसे ही बाकियों के साथ भी आपने करना है, लेकिन ये मुख्तलिफ आंसर होंगे उनके, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है द हाइट ऑफ द स्टूडेंट इज़ 150 सेंटीमीटर। एक बच्चा है जिसकी हाइट जो है, यानी कि उसकी जो कद है वो 150 सेंटीमीटर है। आपने मीटर्स में से कन्वर्ट करना है, यानी कि एक छोटी रकम को बड़ी में कन्वर्ट करना है, यानी कि डिवाइड करना है आपने इसको किसी के साथ। नेक्स्ट है किलोग्राम को आपने ग्राम में भी कन्वर्ट करना है और मिलीग्राम में भी कन्वर्ट करना है, और 1 मिलीग्राम को आपने ग्राम में भी कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में भी कन्वर्ट करना है। एक मैं आपके लिए कर देता हूँ, 1 किलोग्राम मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए पहले तो 1 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो वो इक्वल टू होता है 1000 ग्राम, ठीक है। 1000 ग्राम के इक्वल ही होता है ना 1 किलोग्राम। अब हाँ, 1000 ग्राम को आपने मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। जी भाई आप खुद करें, मैं क्यों हेल्प करूँ आपकी इसमें, यानी कि लंबा काम है ना, आप खुद करें। अच्छा जी, इसके बाद मैस ऑफ बैग ऑफ फ्लोर इज़ 10 kg। आटे का एक थैला है जिसका वज़न 10 kg है। व्हाट इज़ द मैस इन ग्राम्स। अब इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, पूरी आपने इसकी स्टेटमेंट बनानी है, देन आपने इसको करना है कन्वर्ट द फॉलोइंग इन ग्राम्स। नीचे वैल्यूज़ हैं उनको ग्राम में कन्वर्ट करना है। 75.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मिलीग्राम को आपने ग्राम में कन्वर्ट करना है। 1.58
मल्टीप्लाई विथ 10⁻⁻2 किलोग्राम को आपने ग्राम में कन्वर्ट करना है। 440 मिलीग्राम है, ग्राम में कन्वर्ट करना है। ये चीज़ आपको बता देता हूँ, मिलीग्राम से ग्राम बनाने हैं, बड़ी रकम में चेंज करना है, डिवाइड करना पड़ेगा। किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो इट मीन्स के आपको जो है वो डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि छोटी से बड़ी रकम आप बना रहे हैं। खैर, किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे डिवाइड करना है, ये आपने खुद डिसाइड करना है। ओके, अच्छा, इसके हवाले से एक चीज़ जहन में रख लें, किसी हेल्पिंग बुक से आपने नहीं करना, ठीक है। जो समझ आ रही है वो करना है, बगैर इस चीज़ की फ़िक्र लिए कि मेरा गलत हो जाएगा। किसी किस्म की आपने टेंशन नहीं लेनी, आपको जो समझ आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपने सॉल्व कर देना है। ये नहीं करना कि करना ही नहीं है, ये गलत चीज़ है। आपको जो समझ आ रहा है, आपके पास मल्टीपल्स भी हैं, सब मल्टीपल्स है, जो समझ आ रहा है वो आपने खुद करना है। चीटिंग नहीं करनी, नकल नहीं करनी, खुद से आपने करना है। ओके, क्वेश्चन 8.4 हम करेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पार्ट हमने करना है। ऐसे यूनिट क्या होते हैं ये बताएं, उसकी वजाहत करें। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ ऐसे यूनिट्स, ऐसे यूनिट्स की अहमियत बयान करें, क्यों अहम है। ये दोनों तो पहले मार्क करवा दूंगा, तीसरा और चौथा आपने जो है वो खुद करना है। वुडन रॉड यानी कि लकड़ी का एक रॉड आपको दिया गया है, ठीक है। एक पट्टी आपको दे दी गई है जिसकी लंबाई 25.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपने इसका मिलीमीटर्स में बताना है कि कितनी होगी, मीटर्स में कितनी होगी, ठीक है। ये आपने सॉल्व करना है। और दूसरा है आयरन प्लेट है, यानी कि लोहे की एक प्लेट है आपके पास जिसका वज़न 1950 ग्राम 1950 ग्राम है। व्हाट इज़ दिस मैस इन किलोग्राम्स, किलोग्राम में इसका वज़न कितना होगा, कन्वर्ट करना है ग्राम से किलोग्राम में, और ऊपर वाले में सेंटीमीटर से मिलीमीटर्स में, और मीटर्स में, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है। ओके, और ख़ुद से करने, किसी किस्म की हेल्पिंग बुक से सहारा आपने नहीं लेना। लॉन्ग क्वेश्चन 8.4 का पहला पार्ट, ये जो मैंने डेफिनेशन यहाँ तक मार्क करवाई थी, इन 1916 से लेकर रिकमेंडेड तक। फिर द यूज़ ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इट इज़ एब्रिवेटेड एज ऐसे यूनिट। पहले तो आपने ऐसे यूनिट की डेफिनेशन कर देनी है। फाइन, SI यूनिट की डेफिनेशन राइट करने के बाद एग्जांपल्स हैं, और अच्छा, उससे पहले आप जो है इसका यूज़ करेंगे। डेफिनेशन लिखने के बाद आपने जो है इसकी एग्जांपल्स देनी है, ठीक है, टेबल में से। देन आप हेडिंग बनाएंगे एक्सप्लेनेशन की, ठीक है, और ये कंप्लीट जो है आप एक्सप्लेन कर देंगे। या फिर आप हेडिंग बना सकते हैं हिस्ट्री ऑफ यूनिट्स, ठीक है। यूनिट्स की हिस्ट्री बेहतर है आप एक्सप्लेनेशन की हेडिंग बना दें और ये चीज़ राइट कर दें। यानी कि 3 चीज़ें, पहले तो ऐसे यूनिट क्या है, डेफिनेशन लिखेंगे, एग्जांपल्स इसके साथ टेबल में से राइट करेंगे, जैसे कि लेंथ ऐसे यूनिट इज़ मीटर, ठीक है। टाइम ऐसे यूनिट इज़ सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से एग्जांपल लिखनी है। ना ये पैराग्राफ है जो कि एक्सप्लेन कर रहा है कि ऐसे यूनिट की ज़रूरत क्यों पेश आई। इसके बाद क्वेश्चन जो है वो सेकंड है, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ ऐसे यूनिट, ऐसे यूनिट्स की अहमियत बयान करें। तो अगेन पहले तो आप डिस्कस करें SI यूनिट, ठीक है, क्या है। देन आप हेडिंग बनाएं इम्पोर्टेंस ऑफ SI यूनिट, SI यूनिट्स की अहमियत, ठीक है। और यही सेकंड पैराग्राफ आप लिख देंगे। पहले आपने क्या लिखना है, ऐसे यूनिट्स क्या होते हैं, ठीक है, एग्जांपल भी दे दें। उसके बाद आपने सेकंड पैराग्राफ लिखना है और इसमें हेडिंग क्या बनाएंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ SI यूनिट्स। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज से करेंगे ये कंप्लीट पैराग्राफ, ठीक है।
यहाँ तक मैंने मार्किंग भी की हुई है, और इसमें आप जो है वो डिस्क्राइब करें कि ऐसे यूनिट्स को इस्तेमाल करने का फ़ायदा क्या है। ठीक है, लेकिन मेनली इसमें भी 3 पैराग्राफ हैं, और 2 पैराग्राफ पहले दोनों क्वेश्चन में कॉमन हैं, और तीसरा ये पैराग्राफ जो है वो सेकंड क्वेश्चन में आ रहा है, पहले वाले में नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया हमारे पास। वर्कशीट 1 मिनी एक्सरसाइज करेंगे पेज 115 और 116 से जो दी गई हैं वो नीट रजिस्टर पर, और डिफाइन फिज़िकल क्वांटिटी की डेफिनेशन जो है आप राइट करेंगे, एग्जांपल भी इसके देंगे। सेकंड वर्कशीट है हमारे पास, क्वेश्चन 8.4 का थर्ड और फोर्थ पार्ट जो है वो होमवर्क में आप सॉल्व करेंगे। रजिस्टर विल बी सबमिट ऑन सैटरडे 22 अगस्त 2020। ठीक है, 22 अगस्त 2020 को आपके जो रजिस्टर हैं वो चेक होने के लिए, काम चेक होने के लिए जमा होंगे, और इंशाल्लाह फिर जो है 2 डेज़ के बाद यानी कि ट्यूसडे को आपको रजिस्टर जो है साइंस के जो है इंशाल्लाह रिटर्न कर दिए जाएंगे। तो आपने तमाम स्टूडेंट ने टाइम पर अपने रजिस्टर जो है वो होमवर्क कंप्लीट करना है, और टाइम पर अपने रजिस्टर जो है सैटरडे को जमा करवा देने हैं 9 बजे तक ऑलमोस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे एंड अल्लाह हाफिज़।